हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा जो पाठ नंबर 18 जो है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक हैं इसके भीमाराव अंबेडकर। वही भीमाराव अंबेडकर जो हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में भागीदार रहे, हमारा संविधान बनाने में जो मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई। तो यहाँ पर जैसा कि पाठ का नाम है, बोल रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि श्रम विभाजन। श्रम की बात यहाँ हो रही है, काम या मेहनत, जो कार्य हम करते हैं, जो पेशा हमारा है। कोई सुनार का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, उसी से। और जाति प्रथा क्या कहा है लेखक ने पाठ में? मुख्य रूप से एक समस्या को उठाया है। देश आज़ाद हो गया था, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं थी वो देश की तरक्की में बाधा बन रही थी। तब अम्बेडकर जी ने कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए थे और उनके ऊपर बात की थी, उनके ऊपर लिखा था कि ये जो समस्याएं हैं ये देश की तरक्की में बाधक हैं और हमें इन समस्याओं को दूर करना होगा, इन चीज़ों से लड़ कर के इस चीज़ को मिटाना होगा। तो यहाँ पर जो बात की अम्बेडकर ने वो ये बताया है कि हमारे जो भारत के लोग थे उनके मन में एक अंधविश्वास पैदा हो गया था कि लोहार का बेटा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोहे का काम करेगा और सुनार का बेटा जो है सिर्फ सोने का काम करेगा। यानी कि जो हमारा कार्य था उस कार्य को जाति के आधार पर बांट दिया गया। उसके काम को, उसके श्रम को उसकी जाति के ऊपर आरोपित कर दिया गया। अगर वो बच्चा उस काम में रुचि नहीं रखता, वो उस काम को नहीं करना चाहता, तो उसको दूसरा काम करने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसके कारण क्या हो रहा था, देश में बेरोजगारी फैल रही थी, क्योंकि जिन लोगों बच्चों की उन काम को करने में रुचि नहीं थी, उनको दूसरा काम करने का अधिकार नहीं था, तो वो बेरोजगार रह जाते थे, ताउम्र वो है भूखमरी का शिकार हो जाते थे। तो इस समस्या के लिए उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोगों ने जो अंधविश्वास पाल रखा है, ये जाति के आधार पर जो काम को बांट रखा है, इसके क्या कारण है? क्या मुझे कोई संक्षिप्त, कोई मुख्य, कोई ठोस मुझे कारण बता सकता है कि क्यों एक बच्चा लोहार के घर पैदा होकर सिर्फ और सिर्फ लोहे का काम करे? क्या वो बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या उसमें ये एबिलिटी नहीं है? बिल्कुल कर सकता है। तो उन्होंने अनेक अपने ऐसे तर्क पेश किए जिनमें उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हम जो है श्रम विभाजन उसकी जाति के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि जाति के आधार पर जब हम उसका श्रम विभाजन करते हैं, उसको काम का बांटते हैं, तो वो भूखमरी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। तो इसके कई कारण उन्होंने बताए। पहला कारण सबसे मुख्य जो था यही था कि बच्चे की रुचि को प्रमुख देखा जाए। दूसरा जो कारण था, उसकी एबिलिटी को देखा जाए, उसकी क्षमता को देखा जाए, उसकी पावर को देखा जाए कि वो किस काम को अपनी रुचि के साथ, अपनी पावर के साथ कर सकता है। अगर शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट कोई लड़का है तो क्यों न वो फौज और पुलिस में जा कर के देश की सेवा करे, उसको उसके पेशे से ना बांधा जाए। अगर कोई बच्चा गुणवान है, चाहे कोई बच्चा जमींदार का बच्चा है, कोई किसान का बेटा है, उसकी रुचि है सोने का काम करने में, तो उसको वो काम करने का अधिकार दिया जाए। वो वहाँ तरक्की करेगा और वो अकेले उस इंसान की तरक्की नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की तरक्की होगी। और इसके लिए बार बार उन्होंने सवाल लोगों से उठाए कि ये श्रम विभाजन को आप जाति की आधार पर बांट रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या है देश के लिए और हमें इस समस्या से लड़ना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि देश की जनता को शिक्षित किया जाए और शिक्षित लोग इस चीज़ को समझें कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक समान होता है, उसको किसी भी जाति पाति का पता नहीं होता है। और एक बच्चे की अपनी मानसिक जो है रुचि होती है किसी काम में। कोई बच्चा ड्राइंग करने में परफेक्ट है, कोई जाट का बच्चा भी जो है सुंदर मिट्टी के बर्तन बना सकता है, तो क्यों ना उसको वो पैसा करने का, वो कार्य करने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन में एक सफल और एक महान कलाकार बने। तो इसमें दोनों की भलाई होगी, देश की भी और बच्चे की भी। तो हमें बच्चों की रुचि को पहचानना होगा और इस अंधविश्वास को तोड़ना होगा कि बच्चा जिस जाति में, जिस घर में, जिस धर्म में पैदा हुआ है, उस धर्म में जो कार्य करने का अधिकार है उसको सिर्फ उतने ही अधिकार दिए जाएंगे। किसी दूसरे धर्म या जाति से संबंधित जो कार्य है उसको करने का उसको अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हम थोप देंगे तो बच्चा क्या करेगा, फिर सारी उम्र जो है बेरोजगारी का शिकार होकर रहेगा। पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।